नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हर हर महादेव पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर हर महादेव, शिव शंभू। दोस्तों, अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे पेट की बीमारी, दिल की बीमारी, क्या स्वास्थ्य कोई सुधार नहीं हो रहा है और आप किसी भी बात से परेशान रहते हैं या फिर आप किसी बात को लेकर तनाव में रहते हैं, भगवान शिव की पूजा में जल और बेलपत्र का बहुत महत्व होता है। बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र या बिल्व पत्र कहा जाता है। इसमें 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जिसे एक बेलपत्र माना जाता है। बेलपत्र के दैवीय प्रयोग तो होते ही हैं, इसके औषधीय प्रयोग भी होते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को चिकनी परत की तरफ से ही शिवलिंग पर चढ़ाए जाने का नियम है। आदि देव महादेव की आराधना में बेलपत्र की भूमिका अत्यधिक है। साथ ही दूध और जल को भी पूजन में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। इसे चढ़ाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होता है, जैसे बेलपत्र 3 पत्तियों से कम का नहीं होना चाहिए। इससे अधिक का हो तो बहुत ही अच्छा है। बिना धारियों वाला बेलपत्र ही शिव जी को अर्पण करना चाहिए। इसे हमेशा पानी से साफ करने के बाद ही चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को दूध में धो ले, फिर किसी तरह से कटा फटा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे बेलपत्र चढ़ाने की धार्मिक रूप से मनाही है, क्योंकि इस तरह के कटे फाटे पत्तों वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। शंकर भगवान की अच्छे से आराधना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपके सारे कष्ट भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। इस वीडियो में आगे अद्भुत उपायों के बारे में जानेंगे, किंतु सबसे पहले यह जान लें बेलपत्र का चुनाव कैसे किया जाता है, साथ ही इनकी महिमा क्या है और इन्हें क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है। खंडित बेलपत्र कभी न चढ़ाएं। भगवान शंकर के पूजन के लिए हमेशा बेलपत्र की 3 पत्तियों के गुच्छ को ही चुना जाता है। यदि किसी कारण से उस गुच्छ में 2 ही पत्तियां हैं या फिर एक में छेद है अथवा आंशिक रूप से टूट गई है, तो फिर उसे नहीं चढ़ाया जाता है। जब भी भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, इसे चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धो करके बार बार भी चढ़ा सकते हैं और बिना जल के बेलपत्र कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। विवाह में देरी हो रही तो ऐसे अर्पित करें बेलपत्र। यदि किसी के विवाह में काफी विलंब हो रहा है तो 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें तथा नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। यदि अपने विवाह के लिए पूजन कर रहे हैं तो नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र अर्पित करने के बाद शीघ्र विवाह के लिए भोले शंकर से प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन के किसी भी एक सोमवार को या फिर सावन की शिवरात्रि या प्रदोष को करें तो विशेष शुभ रहेगा। गंभीर बीमारी से निजात पाने का उपाय। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर समस्या है तो सावन में किसी भी दिन 108 बेलपत्र और एक कटोरी में चंदन की सुगंध, चंदन का इत्र या चंदन घिसकर रख लें। फिर एक एक बेलपत्र उसमें डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं और ओम हंजू सह मंत्र बोलते जाएं। अंत में भगवान शिव से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। संतान प्राप्ति के लिए बेहद कारगर है ये उपाय। तमाम प्रयास करने के बावजूद संतान नहीं हो रही है तो उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है और एक कटोरी में जरा सा दूध रख लें। एक एक बेलपत्र को उसमें डुबोते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते महादेवाय मंत्र का जाप करते जाएं। बाद में कटोरी में बचे हुए दूध और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आखिर में संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। यह प्रयोग सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। पुराना सिर दर्द ठीक करने का उपाय। बेलपत्र के छोटे छोटे आयुर्वेदिक प्रयोग भी किए जाते हैं। आंखों की
रोशनी बढ़ाने के लिए बेल के पत्तों का रुपए आँखों में डालने से राहत मिलती है। यदि कफ की समस्या है तो बेल के पत्ते का काढ़ा शहद में मिलाकर पीना उत्तम होता है। बेल पत्र के 11 पत्तों का रुपए निकाल करके सुबह सुबह पीने से कितना भी पुराना सिर दर्द क्यों ना हो, ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यह तो हमने जान लिया कि बेलपत्र चढ़ाने से कौन से फायदे होते हैं, और अब दूसरा उपाय हम जानेंगे कि बेलपत्र खाने से कौन सी बीमारी के लिए फायदेमंद है। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बेलपत्र खाने से कौन से फायदे होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, चमत्कारी फायदे जानिए। सनातन संस्कृति में बेलपत्र को एक पवित्र वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है। पुरातन समय से ही शिवलिंग की पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, इसलिए युगों युगांतर से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम है। बेलपत्र पवित्र होने के साथ साथ काफी सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके खाने से हमें काफी सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मनुष्य की इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। यदि आप बार बार किसी भी छोटी मोटी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो आपको सुबह के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाना चाहिए। यदि आप खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। आप छोटी मोटी जैसे कि सर्दी, जुकाम आदि बीमारी से बचे रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको पेट से जुड़ी कोई विकार है जैसे कि गैस, कब्ज, अपच, पेट दर्द, एसिडिटी आदि की परेशानी है तो ऐसे में आपको सुबह के समय खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए। बेलपत्र औषधीय गुणों से भरपूर होता है जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। दिल हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसलिए दिल को स्वस्थ रखना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए और दिल से जुड़े विकारों को दूर करने के लिए बेलपत्र खाना चाहिए। यदि आप सुबह खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको दिल से जुड़ी बीमारी से छुटकारा मिलता है, साथ साथ आपका दिल स्वस्थ रखने भी मददगार साबित होता है। दोस्तों, यदि आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है या फिर आपके शरीर की तासीर गर्म है तो ऐसे में आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए, कारण बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है। यह हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करती है। यदि आप सुबह उठकर खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपका शरीर पूरे दिन ठंडा रहता है। इतना ही नहीं, आपको गर्मी का काफी कम एहसास होता है। गर्मी के मौसम से बेलपत्र खाना काफी सुखद होता है। यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखने के लिए बेलपत्र काफी मददगार साबित होता है। यदि आप सुबह उठकर रोजाना खाली पेट शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाते हैं तो इससे आपको डायबिटीज की बीमारी में काफी हद तक राहत मिलती है। दोस्तों, बेलपत्र खाने से आपको काफी सारी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इन उपायों को जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।